अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को पाक रेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। एक दफ़ा फिर माजरत खाऊँ कि एक दफ़ा फिर काफ़ी दिनों का वक्फ़ा बीच में आया और मुझे लगता है ये वक्फ़े आते रहेंगे। मैं मसरूफ़ियत जॉब में मसरूफ़ियत, उसके बाद घर आना, लेट नाइट और उसके बाद वीडियो एडिट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आ रही है। सैटरडे संडे को कोई ना कोई काम निकल आता है तो इस वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाता। पर जिस वक्त मुझे टाइम मिलता है मैं सबसे पहले वीडियो एडिट करता हूँ। एक मैंने जॉब स्टार्ट की थी रात 11:30 से 12:30। अब मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने चैनल को टाइम दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं अब अपनी इस बात पर पूरा उतरूँगा क्योंकि मुझे अच्छी अमाउंट वहाँ से मिल रही थी मंथली। इसको मैंने छोड़ा है सिर्फ अपने चैनल के लिए और मैं मेरे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली मेरे चैनल को प्रॉपर टाइम दें, इसको देखें और मैं कोशिश करूँगा 4 वीडियोज़ इन अ वीक मैं अपलोड करूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। इस वक्त का सफ़र वही पुराना सफ़र सियालकोट की तरफ का और एक बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन आने वाला है जिसको चविंडा कहा जाता है। चविंडा का महाज आपने नाम सुना होगा और जो चविंडा का महाज है आपको पता है वहाँ पे टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस वक्त हम लोग उस रेलवे स्टेशन के तकरीबन पास हैं और ये कर्व बहुत खूबसूरत कर्व लम्बा इकबाल एक्सप्रेस ले रही है जिसको ZC20 लीड कर रहा है और ये भाई साहब मेरा फ्रेम ख़राब कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम था, चावलों की फसल काश्त की गई थी और मोहसिन जो कि कराची से हैं, स्पंकी एक्सप्रेस आपने चैनल सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं। हम इस वक्त बिलाल थे पाकिस्तान ट्रेन से। हम लोगों ने प्लान आउट किया कि हम लोग ट्रैवल करें टूवर्ड्स सियालकोट फ्रॉम देयर टूवर्ड्स वज़ीराबाद जंक्शन और वज़ीराबाद जंक्शन से हम लोग लाहौर आएंगे। प्लान इस तरह हुआ कि बिलाल और मोहसिन जो थे उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट किया लाहौर जंक्शन से और मैंने ज्वाइन किया उनको शाहदरा जंक्शन से लम्बा इकबाल एक्सप्रेस पे और ट्रैवल किया हमने सियालकोट जंक्शन तक लम्बा इकबाल एक्सप्रेस पर और उसके बाद इलामा इकबाल एक्सप्रेस का नाम चेंज हो गया जो कि शाहीन एक्सप्रेस, शाहीन पैसेंजर ट्रेन हो गई जो कि फिर जाती है जिसका इख्तिताम होता है वज़ीराबाद जंक्शन पर। वज़ीराबाद जंक्शन पे हम पहुँचे तो वापसी पे हम लोगों ने रेल कार का जो था इंतखाब किया, ये चविंडा इंतखाब किया टूवर्ड्स लाहौर। अभी मैं विकीपीडिया मैंने खोला है, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताऊंगा इंग्लिश में ही। द बैटल ऑफ चविंडा वाज मेजर इंगेजमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन द सेकेंड कश्मीर वॉर एज पार्ट ऑफ द सियालकोट कैंपेन। इट इज़ वेल नोन एज बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल्स इन द हिस्ट्री सिंस द बैटल ऑफ Kursk, which was fought between the Soviet Union and Nazi Germany in World War II. The initial clashes in Chavinda coincide with the Battle of Philora and the fighting here intensified once the Pakistan forces at Philora retreated. As the vessel, the battle came to an end shortly before the United Nations Security Council mandated an immediate ceasefire which would formally end the hostile of the 1965 war. The Sialkot campaign was part of the strategy of riposte that India had
device to counter Pakistan advances into Jammu and Kashmir. It called for relieving Jammu by advancing from either Samba in Jammu and Kashmir or Dera Baba Nanak in Indian Punjab, with a new encircling the city of Sialkot along with Marala Ravi Link Canal. The canal starts from the head Marala on the Chenab River close to Pakistan border with J&K and runs to the west and south of Sialkot, eventually running into the Ravi River near the town of Nanak Mandi. The GOC Western Command General Harbaksh Singh favored launching the campaign from Dera Baba Nanak using the first armored division, but he was overridden by the Chief of Army Staff General J.N. Chaudhry, who created a new ICOP under the command of Lieutenant General Pardon. For the purpose, it would operate from Samba. Then was given an assortment of units and mission of 1st Armored Division under Major General Jinder Singh. He had 6 Mountain Division under Major ये उनके नाम है. मैं पाकिस्तान डिफेंस का आपके सामने जिक्र करूँगा. पाकिस्तानी फोर्सेस opposing the Indian thrust were part of Pakistan Corps under Lieutenant Mukhtar Rana, included in were the 6th Armored Division commanded by Major Ibrahim Hussain, the 4th Artillery Corps under Brigadier Amjad Ali Khan Chaudhry, 6th Armored Division, and the 15th Infantry Division under Brigadier S.M. Ismail. ये मैंने आपको उनका हिस्ट्री वगैरह बता दिया. बैटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा. मेन स्ट्राइकिंग फोर्स ऑफ इंडियन आईकॉप्स वाज द फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन विच वाज supported by the 14th Infantry and the 6th Mounted Division in forces seized border area of 7 September 1965. This was followed by a short engagement at Jasauran, in which the Pakistan suffered losses in form of about 10 tanks, consequently ensuring complete Indian dominance over the Sialkot Pursuit Railway. Realizing the severe threat posted by the Indian Sialkot, the Pakistani rushed 2 regiments of 6th Armored Division from Cham Indian Administrated Jammu and Kashmir, located in Pakistan, administrated in Kashmir, to support the Pakistan 7th Infantry fighting 3. These units supported by an independent tank destroyer squadron armored to the about 135 tanks, 24 M57 patterns about 10. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको अब जो हम लोगों ने पढ़ा वो बताता चलूँ कि बेसिकली जो हम लोगों को बताया गया, और इसमें सच भी है कि कई फ़ौजी जवानों ने और कई आम लोगों ने अपने आप पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए थे. ये एक वाहिद तरीका था जिससे बढ़ती हुई इंडियन टैंक आर्मी को रोका जा सकता था. नो डाउट एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा इस 1965 की बाद में सियालकोट रीजन पे, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. और काफ़ी हद तक हम लोगों ने इंडियन जो इलाके हैं वो कैप्चर किए थे, लेकिन जब ये सेटबैक लगा तो हमें थोड़ा सा रिवर्स मूड में जाना पड़ा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंग हम हार गए, जंग हम जीते. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री थी, जिसको यूनाइटेड नेशन के कहने पे हम लोगों ने रोका. और जो हारे उस जंग को, वो हम टेबल टॉक पे हारे थे. उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा. कुछ भुट्टो की इसमें गलती कहते हैं, और कुछ जनाब सदर यूसुफ जनाब सदर जनरल अयूब साहब की गलती उसमें कहते हैं. लेकिन एनीवेज दैट वाज अबाउट चविंडा. आप चविंडा निकल चुके हैं तो इसका जिक्र ख़त्म करते हैं. लेकिन एक मार्का हमारा रहता है अगेंस्ट इंडिया, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उसको अपनी ज़िंदगियों में ही देखेंगे इंशाअल्लाह और जीतेंगे उसको. No hard feelings to any Indian. Subscribe to my channel, but obviously जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ हम लोग को पढ़ाई जाती है. तो if you meet us in person, we are normal human being just like you are, and we do not need to prove anything that we are not terrorists. But
obviously you guys need to prove that you guys are not terrorists, because I can see lots of revolutions going on in Indian side. Assam is one of them. I'm not talking about Kashmir. Kashmir is separate. That is since very first day. I'm talking about Assam, and there are other 16 revolutions that are going on in India for this separate homeland. And Sikh movement is one of those movements. ये सफ़र मज़े का था। हम लोग सियालकोट जंक्शन की तरफ इस वक्त पहुँच गए हैं। बहुत जल्द हम लोग सियालकोट जंक्शन पहुँच जाएंगे, और इंशाअल्लाह फिर आपके साथ सियालकोट जंक्शन में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थोड़ा सा हिस्ट्री में गया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, और सफ़र को आप लोग इन्जॉय करें, इस ट्रैक को इन्जॉय करें, साउंड को इन्जॉय करें। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। सियालकोट जंक्शन की जो एंट्री है मैं वहाँ आप लोगों से मिलूँगा, और उस पर इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ।
शॉपर लटका दिया इसमें आगे। शुरू हुआ, पहले नहीं था पता।
तकरीबन हम लोग सियालकोट सिटी में एंटर हो चुके हैं और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन अमृतसर एक्सप्रेस सियालकोट जंक्शन पर खड़ी आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह सियालकोट जंक्शन का एक रिव्यू लेंगे। ये वीडियो जो है मेरी सियालकोट जंक्शन तक ही है। उसका जो रिव्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के खिदमत में हाजिर करूँगा। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन इनाग्रेशन वंस अगेन फॉर पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की फ्रेट ट्रेन। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी और इंशाल्लाह हम लोग उसमें ट्रैवल करेंगे। सियालकोट जंक्शन बैडली नीड आप क्या कह सकते हैं टू बी, बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए और इसके दाएं बाएं जो आबादी है वो खाली करवा कर ट्रैक की हालत बेहतर की जाए। बहुत ही कंजस्टेड ट्रैक है। इस तरह का कंजस्टेड ट्रैक मैंने पाकिस्तान में और कोई नहीं देखा। ये ट्रैक हम सियालकोट एंटर हो रहे हैं और जब सियालकोट से निकल रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड ट्रैक होता था ये। ये रहा सियालकोट जंक्शन। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों के साथ हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।